ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानमात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रारुदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः। नातृचितन्नातिनीचै चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतच्चेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्धोगमात्मविशुद्धये। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नसलं चलं स्थितः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नैवं सदात्माने योगी नियतमानसः। शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संसामधिगच्छति। नातश्नतस्तु योगोऽस्ति नैचकान्तमनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनयते चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तन्निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तौ विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामौ त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामौ विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया। आत्मसंसम्मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं। ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं। युञ्जन्नैवं सदात्माने योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्णप्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमपायतः। अर्जुन उवाच अतिश्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगयो संसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टच्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतानायुपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नैकल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेविकं यत ते चतो भूयः संशुद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नाधतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमदोऽधिकः कर्मभिश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण भली भांति शांत हैं ऐसे पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा स्थित हैं। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है उसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना समान है। ऐसा मनुष्य एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। सिर ध्यान लगाकर परमात्मा में स्थित होता है। जिसका मन शांत है पाप से रहित है रजोगुण शांत हो गया है वह योगी उत्तम आनंद को प्राप्त करता है। अभ्यास और वैराग्य से चंचल मन को शांत कर सकता है। ऐसा योगी बिना किसी संशय के सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त होता है।